दोस्तों आज के तारीख में चाइना अमेरिका के बाद दूसरे सबसे बड़े आर्थिक और सैन्य शक्ति वाला देश है। एक समय था जब भारत का अर्थव्यवस्था चीन से आगे हुआ करता था, परंतु आज चाइना इतना ताकतवर कैसे बन गया जो अमेरिका और जापान जिससे हाई टेक्नोलॉजी वाले देशों को पीछे छोड़ रहा है। जहां 1960 के दशक से पहले अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबदबा और वर्चस्व देखने को मिलता था, लेकिन अब उसका स्थान धीरे धीरे चीन लेता जा रहा है। तो यह सब कैसे हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों साल था 1949। चीन एक नया चीन बनकर उभरा था, क्योंकि लंबे अरसे बाद चीन की सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में था, जिसका कमान अब माओ सेतुंग संभाल चुका था। लेकिन माओ का यह कमान और सत्ता की कुर्सी कांटों से भरा था, क्योंकि उस समय चाइना में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी हाई लेवल पर था। दोस्तों 1961 आते आते गरीबी, बेरोजगारी का आकार और बढ़ता ही गया, जिसके कारण चीन के कई शहरों में लोग माओ और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर उतर चुके थे। नतीजा चीन को एक और गृह युद्ध का डर सताने लगा था। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी को लगने लगा था कि अब समाजवाद और कम्युनिस्ट अपने अंतिम दौर पर है और चीन की सत्ता कम्युनिस्टों के हाथों से फिसल रहा था। तारीख था 1978। एक नया मोड़ लेता है चीन की राजनीति और इतिहास में, क्योंकि चीन की सत्ता डेंग शाओपिंग के हाथों में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब तक कम्युनिस्ट पार्टी का पहला शासक माओ का मृत्यु हो चुका होता है। दोस्तों शाओपिंग आते ही सबसे पहला प्राथमिक उन्होंने कृषि को दिया। कृषि को मॉडर्न और उन्नत बनाया। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में अनेक प्रकार की रेगुलेशन और पॉलिसी लाया, जिसके तहत गांव की जमीन सिर्फ एक दो बड़े किसान को न देकर सभी को बराबर रूप से मिला। और इस बदलाव के बाद चीन ने अत्यधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह निकला कि नंबर 1 जनसंख्या होने के बावजूद इन्होंने सिर्फ अपनी खाद्य जरूरत को ही सिर्फ नहीं पूरा किया, बल्कि आज चाइना बहुत सारे फसल को दुनिया के देशों में एक्सपोर्ट भी करता है। दोस्तों इन सब के साथ साथ चाइना ने अपनी व्यापार पर पुरजोर ध्यान दिया। 1980 के आसपास आते ही चीन ने दुनिया के कई कंपनी को निवेश के लिए अपना आर्थिक दरवाजा खोल दिया और दुनिया के लगभग हर सभी छोटे बड़े विकसित देशों की कंपनियों को चीन में इन्वेस्ट करने का अपील किया, क्योंकि यूरोपीय कंट्री, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के कंपैरिजन में चीन सस्ता लेबर, फ्री लैंड, प्रशिक्षित मजदूर के साथ साथ चीन एक बड़ा बाजार के रूप में उभरा था, जहां पर उत्पादन के साथ साथ सामान को आसानी से प्रोडक्शन और सेल भी किया जाए। और यह सब देखकर कई बड़े यूरोपीय कंपनी टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी जैसे कंपनी ने निवेश करना शुरू कर दिया। फाइनली दोस्तों साल था 2014। चाइना में एक बड़ा उथल पुथल देखने को मिला, क्योंकि चीन में विदेशी कंपनियों का निवेश बहुत तेजी से बढ़ चुका था। देखते ही देखते एक के बाद एक कई सारे ढेरों विदेशी कंपनी चीन में अपना निवेश कर चुका था और यहीं से उदय होता है दुनिया की सबसे बड़े दूसरे आर्थिक महाशक्ति चीन का। दोस्तों जहां 2014 से पहले चाइना एक नॉर्मल अविकसित कंट्री हुआ करता था, आज के दिनों 2023 में चीन वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी हाई लार्जेस्ट इकोनॉमी और सैन्य शक्ति वाला देश बन चुका है। आज के समय में चाइना पूरी दुनिया के लगभग सभी सामान को मैन्युफैक्चरिंग करता है। दोस्तों आज के टाइम में चाइनीज आइटम आपको हर कंट्री और हर घरों में आसानी से देखने को मिल जाता है। आपके घर की हर दूसरे तथा तीसरे वस्तु चाइनीज है। अभी के टाइम में चाइना आपका पार्टनर बन चुका है, चाहे वह आपका मोबाइल फोन हो या फिर आपकी घड़ी। इवन आप अपना शरीर में कुछ न कुछ सामान चाइनीज पहने होंगे। दोस्तों करंट में चीन का प्राइवेट निवेश और व्यापार का आकार इतना बढ़ गया है कि वह पूरे दुनिया के छोटे गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। तो दोस्तों ये था चीन को एक आर्थिक महाशक्ति बनने का कुछ मोटा मोटी आंकड़ा, जिसके दम पर चाइना आज पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व जमा रहा है।